India, a land of many cultures, voices, practices, and people. With a population of over 1.3 billion people, it is also the nation with the third highest population suffering from HIV and AIDS. Throw in the population affected by other STDs, and we are looking at the world's second largest population suffering from sexually contracted infections. But why so? For long, there has been this taboo around sexual wellness and even the act of intercourse in general. The state of our school sex education shows signs of inhibition as well. What many Indian parents say is that sex education is a thing for the West, and we do not need such a thing given our moral values, traditions, and culture. The situation goes even worse in the less well off neighborhoods. अरे हम गए ना वो जर्सी वाला है ना कौन कौन तो ब्लू रिक्शा के पीछे ब्लू जगह का जर्सी वाला वो तुम्हारे लोग में पड़ेगा उसको सब अच्छा आपके क्या विचार हैं? हमारे तो दुकान है ना नहीं, धंधा तो ठीक है, यौन रोग समझते हैं ना, एड्स वगैरह जैसे रहता है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? आपको कोई जानकारी नहीं है? इसके लिए आपको वहाँ भेजा मैंने। ठीक। इतने कुछ केसेस देखे हैं आपने इधर? कितने कुछ केसेस महाराष्ट्र से आए होंगे? है इधर भी बहुत सारे हैं। नहीं, जैसे कोई रोकने का आपको तरीका मालूम हो माध्यम कि कुछ रोकने का वो आपको पता है? रोकने का तरीका क्या होगा सर? कॉन्डम से कोई चीज़ है ना अपने शरीर में प्रयोग नहीं करती। अच्छा, अपने शरीर में प्रयोग नहीं करती। क्या लगता है इधर मतलब लोगों का एक्चुअली मतलब वो बोला आप प्रोटेक्शन के लिए भी कॉन्डम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पे लोगों का एक्चुअली मतलब माइंडसेट क्या है उसके बारे में? अभी तो क्या है कि वो शिक्षा के लिए सभी बच्चे जा रहे हैं, तो सभी बच्चे को तो पता है, बच्चों को जो पुराने लोग हैं उसको थोड़ा नहीं। तो बच्चों को कैसे पता चलता है? शिक्षा स्कूल में सिखा देंगे। The condition is a lot better among the well-read populace. तो करीबन 15 साल से कर रहा हूँ काम मेडिकल में। कॉन्डम और बाकी सेक्सुअल वेलनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो लोग लेने आते हैं तो थोड़ा शर्माते हैं या फिर आजकल ठीक हो गया है? नहीं, ठीक हो गया है, कोई शर्माता नहीं है। अच्छा, लोग क्यों लेते हैं जनरली? एड्स से बचाव हो और प्रेगनेंसी से बचाव हो, इसके लिए रहते हैं। A natural ally to sexual wellness efforts is the condom industry. It was a fantastic idea to position condoms as something to look forward to. In an urban setup, we found that people had little to no hesitation in talking about condoms or sex. What do you think about using a condom? That would be great, not bad, That is great, right? but good quality. Yeah, it's obvious. Because lots of competitions are there, lots of products are there which are very cheaper and all. You have to take care yourself to think about that. The thing is that in our society, do you think using a condom or even buying a condom from a medicine shop or a pharmacy shop is considered a taboo? That is common. Right now it's going to be, It's a common. it is past. Right now it isn't very common. Has this process? Sadly, though, we could not get any women to consent for being in our video. So would you mind giving us 3-4 minutes? We then went to a pharmacy store to know more about the behavior of women feeling shy while purchasing a condom. अच्छा, आपको कभी ऐसे कोई केस आया कि किसी ने हेजिटेट किया हो? ऐसा होता है कि अगर मैडम अकेले यहाँ पे बैठे हैं हाँ। तो यहाँ पे आने में झिझकते हैं। अच्छा। तो जेंट्स लोग यहाँ खड़ा रहेगा तो अकेले भी जाते हैं। तो कोई लड़की आके खरीदी है कॉन्डम? तेरे को पता नहीं? सामने वाली जनरेशन में ये सामने वाली जो पब्लिक है उसमें पॉसिबल नहीं है, बट एजुकेटेड लोग आते हैं जो अपनी जनरेशन है वहाँ उसमें लोग खरीद लेते हैं अपने ऊपर वाले 30 या 35 तक 48 तक के लोग आते हैं यहाँ पे। उसके ऊपर थोड़ा हिचकिचाते हैं। और बंदा को खरीदना है वो आके यहाँ पे खड़ा रहता है या फिर बाहर से ही देखता है, जैसे कस्टमर कि निकलने के बाद वो कोई फिर से आके भीड़ हो जैसे तो वेट करते हैं कि पब्लिक है वो तो ऐसे होता है वैसे। एक्सप्रेशन बेस से समझ जाना पड़ता है मतलब उनको क्या चाहिए। हाँ हाँ, तो ऐसे खुले में मांगते नहीं हो मांगते हैं। अभी यहाँ पे वही हो गया है, सब जनरेशन जो भी आती है हाँ तो डायरेक्ट आके बोल देते हैं लेना है, समझ जाते हैं क्या लेना है। बोलने में थोड़ा तो वही सिग्नल है 10 रुपये तो सिग्नल हो जाता है वो। जैसे बहुत सारे मतलब उससे 30-40% लोग हैं जो बोल के मांग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो
बोलने में नहीं हिचकिचाते। Next up, we stumbled across a startup aiming to promote use of condoms in Gurgaon. We interviewed the founder, Sirhan Seth, over a phone call. Sirhan hopes that in the next 10 years, our society will be free of taboos associated with sexual wellness. Looks like with such young mavericks, we are heading in the right direction, but the challenge is far from over. The challenge actually is to bridge the rich-poor urban-rural gap in gaining information about STDs and about condoms and other preventive measures that can save lives. We need more volunteers, more awareness campaigns, and better media coverage. Here's to longing for a healthier India and STD-free India. Jai Hind.